वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम लोग पिछला टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन पढ़ लिए थे और उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत पढ़ना है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की ये क्लास आप डेली दोपहर 1 बजे देख सकते हैं और इंडियन ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कर दी है। एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ री एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीएस सेक्शन आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं। ये क्लास आपके सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्चुअल डेटा है वो भी आपको मिलेगा, साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर सकते हैं जो स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है। अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ईजी है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। सारे कोर्स की जानकारी उसी ऐप में दी हुई होती है। जो भी कोर्स आपको परचेज़ करना है, आप उसके लिए ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करेंगे, तुरंत 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई और जानकारी लेनी है तो इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं अपने पेड कोर्स की। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए भी पूरा वीडियो मैंने दिया है, पूरा शेड्यूल मैंने बताया आपको कैसे कौन से वीडियो फॉलो करके प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी है। तो आप उस वीडियो को भी देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर विजिट करेंगे, आसानी से मिल जाएगा। ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी, आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सांप्रदायिक पंचायत, जिसे कि कम्युनल अवार्ड बोला जाता है। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी और इसे ही सांप्रदायिक पंचायत या फिर कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन यरवदा जेल में रहते हुए शुरू किया था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध या इन्होंने अपना जो अनशन है वो स्टार्ट किया था। तो 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य एक पूर्ण समझौता होता है यरवदा जेल में ही, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। 24 सितंबर 1932 के दिन शनिवार था और शाम को 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये हस्ताक्षर जो हैं वो किसने किए थे, तो आपको दोनों व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं कि पूना समझौता में दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइन किया था और हिंदू जाति की ओर से हस्ताक्षर पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। 14 अगस्त 1931 को बंबई में महात्मा गांधी से वार्ता करने के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत के भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। इसके साथ साथ हरिजन सेवक संघ के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में हुई। इस संगठन का नाम जो है वो अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला और इसके सचिव थे अमृतलाल विठल दास ठक्कर। इस संघ का जो मुख्यालय है वो गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है और इसकी शाखाएं भारत में लगभग सभी राज्यों में हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी 1942 में। इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में हुई, एमसी राजा की अध्यक्षता में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, ये भारत का एक राजनैतिक दल था जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा के सर्व प्रमुख प्रेरणा प्रतीक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। जयप्रकाश नारायण, इन्होंने वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक के रूप में कार्य किया। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव को इसका अध्यक्ष चुना गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का ये जो गठन है वो गंगा शरण सिंह, रामरक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा, इन सभी लोगों ने मिलकर किया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी,
इसकी स्थापना भी आपने देखा 1934 में हुई। इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू समानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि इसके सदस्य थे। अगला जो हमें पढ़ना है उसमें देसी रियासतें जानेंगे, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट और द्वितीय विश्व युद्ध साथ में समझेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध ये 1939 में प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। तत्कालीन वायसराय था लिनलिथिगो। इसने भारतीय विधानमंडलों को सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। इसके साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। 17 अक्टूबर 1939 को लिनलिथिगो ने भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही शुरू हो गया था, जो कि 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 को समाप्त हुआ था। विंस्टन चर्चिल ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल था 1940 से 1945 तक। कांग्रेस मंत्रिमंडल इन्होंने लगभग 28 माह के कार्यकाल के बाद वर्ष 1939 में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बगैर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को युद्धग्रस्त घोषित करते हुए शामिल कर दिया गया था। इसके साथ ही बटलर समिति का गठन भी देख लीजिए। इसका गठन हुआ 1927 में। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश भी करना। भारतीय जो राजा थे, इन्होंने एक सुप्रसिद्ध वकील था सर लेस्ली स्कॉट, इसको कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसके विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर, इन्होंने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल अर्थात ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों को विलय वर्ष 1947 में किया गया। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे और 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा था। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदा समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया था। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपे थे। उस समय वही प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया और भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाने का आरंभ किया। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के जो प्रधानमंत्री थी मीर लइक अली और डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला, पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा, जो कि गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्विरोध बने थे, क्योंकि आगे हम लोग त्रिपुरी संकट पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्ष 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश के अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बन गए थे। किंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण
उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की जो अध्यक्षता है, इससे त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप पर मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा। ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाहते थे। उनका विश्वास था कि आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ले ली जाए। वर्ष 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष के पद हेतु चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीता था। त्रिपुरी, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में सांप्रदायिक पंचायत समझा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की स्थिति को समझा। इसके बाद हमने देसी रियासतों का विलय और इसके साथ साथ त्रिपुरी संकट भी समझा। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक से। इसके साथ साथ आगे की जो पाकिस्तान की मांग है और बाकी चीज़ें अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। पेड कोर्स की जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर फुल स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके भी अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान सर कूपन कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा। कोर्स परचेज करने से पहले 20% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलेगा। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़कर आप फ्री में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। करंट अफेयर बेहतर ढंग से प्रिपेयर करते रहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी ही और क्लास के साथ मैं आती हूँ अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।